शायद हमारी जिंदगी की ये पहली कथा ऐसी है जिस कथा में यजमान खुद तो भी पीछे रह जाता है और बाकी के सारे स्टेज पे चढ़ जाते हैं। शायद हमारे जीवन की महादेव महाराज पहली कथा, नहीं तो व्यासपीठ के पास में हमारे चाहे पुलिस प्रशासन हो, सेवादार हो, बाउंसर हो, पीएसओ हो, वो कम मात्रा में एक नाम की लिस्ट बनती है, 8 लोग, 5 लोग, 4 लोग, 7 लोग, आपने भी देखा होगा। इससे ज्यादा चढ़ नहीं सकते। उसका दिक्कत कुछ नहीं है चढ़ने में, चढ़ने में दिक्कत केवल इतनी रहती है ये सब लकड़ी का है, ये सब लकड़ी से बना हुआ होता है। स्टेज ज्यादा वजन नहीं झेलकर पोथी नीचे गिर जाए, आप नीचे गिर जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो उसको रोका जाता है, उसको रोका जाता है। तो संत ज्ञानेश्वर माउली जी का एक प्रसंग परसों के दिन हम श्रवण कर रहे थे, उनके साथ वाले सुना रहे थे कि एक बार माउली जी के यहाँ पर कोई लोग आए, वहां पर मेला भरा हुआ था, भंडारा भोजन चल रहा था और उसमें किसी के गले की चैन मंगल सूत्र चले गए। माउली जी के पास में आकर, संत ज्ञानेश्वर माउली जी के पास में आकर वो महिला दो रोने लगी, हमारा मंगल सूत्र, हमारी चैन चली। अब उन महिलाओं को ये तो नहीं मालूम था कि शिव नाम जपने वाला, ओम नमः शिवाय कहने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाला, नमः शिवाय का जाप करने वाला, जो शंकर को ज्यादा भजता है, उन महिलाओं को ये नहीं मालूम था कि उसके ऊपर शंकर का ही एक अंश स्वरूप आकर विराजमान हो जाता है। उसकी वाणी स्वयं की नहीं रहती, जो शंकर की मस्ती में डूबा रहता है उसकी वाणी खुद की नहीं रहती, शंकर की खुद की वाणी हो जाती है। जो वो बोलता है शिव जी को वो पूर्ण करना पड़ता है। संत ज्ञानेश्वर माउली जी के पास दोनों आई, रोने लगी, हमारा मंगल सूत्र, हमारी चैन चली गई। संत ज्ञानेश्वर माउली जी प्रसन्नता में प्रणाम कर लिए उनको और शिव नाम देकर उनको भेज दिया। अब दूसरे दिन संत ज्ञानेश्वर माउली जी अपने वो शिष्य के पास गए, उसको सुबह सुबह 4-5 बजे उठाए, उठो उठो, कपड़े पहनो, चलो हमारे साथ। कहाँ जाना है? 3-4 ऑफिसरों से मिलने के लिए जाना है। अब वो शिष्य बोला कि सुबह सुबह 4 बजे कहाँ का ऑफिसर उठा होगा, आज माउली करें, जल्दी कपड़े पहनो। कपड़े पहनाए माउली जी ने और उसको लेकर चल दिए। जहां तक गाड़ी जा सकती थी वहां तक गाड़ी गई। गांव में प्रवेश कर गए, उस गांव की गलियों में प्रवेश कर गए। बहुत तेज वहां बदबू आ रही थी। शिष्य ने कहा यहाँ कौन सा ऑफिसर होगा? माउली जी बोले चल तो सही। हाथ पकड़कर माउली उसको लेते लेते आगे बढ़ गए। 2 दरवाजों पर माउली ने कुंडी बजाई। जैसे कुंडी बजाई, सामने वाले के परिवार वाले निकल कर बाहर आए, प्रणाम करा, आप तो संत ज्ञानेश्वर माउली हैं। हाँ, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, 2 महिलाओं का मंगल सूत्र चले गया था, तुम्हारे ही घर में है, तुम्हारे तेरे ही घर में है। माँ ने आवाज लगाई, बेटे को बुलाया, इधर आ, चाकरवाड़ी गया था क्या तू? पहुंचा था क्या? मेले में गया था क्या? हाँ। कुछ लाया है? हाँ। चरणों को प्रणाम करा। संत ज्ञानेश्वर माउली जी ने कहा ये मैं दूसरे के धन को नहीं ले सकता। अपने शिष्य से कहा मैं झोला लाया था, उसमें एक नरियल और 101 रुपए रखे हैं, वो ला दे, इसको देना है।
परिवार के लोग कहने लगे मेरा बेटा तो चोरी कर लाया और तुम उसको नारियल और 101 रुपए दे रहे हो। संत ज्ञानेश्वर माउली जी ने कहा ये चोरी करने भी आया तो कहाँ आया, इसकी दक्षिणा देना भूल गया था, इसलिए देने के शर्मोशार हो गया, तकलीफ में इतना पड़ गया कि आखिरी में संत ज्ञानेश्वर माउली जी को ढूंढता ढूंढता चल गया। उस समय पर संत ज्ञानेश्वर माउली वारी कर रहे थे, विठ्ठल विठ्ठल वारी कर रहे। किसको मालूम था कि वारी, मेरा पूरे महाराष्ट्र वासियों से निवेदन है, अगर मेरी वाणी पूरा महाराष्ट्र और मराठवाड़ा सुन रहा हो तो मैं उनको हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, अपने अपने घर के बच्चों को, बेटों को, बेटियों को, माता को, पिता को, भाई को, बंधु को प्रेरणा दो कि हमारा जन्म इस महाराष्ट्र में हुआ है और हम पैदा अपने पंडरीनाथ के लिए हुए, हरि विठ्ठल के लिए हुए। महाराष्ट्र के आज के समय में, आधुनिक युग में धीरे 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 वारी करने वालों की संख्या घट रही है, पर इस व्यासपीठ से निवेदन करूंगा हर घर से एक वारी करने वाला निकलना चाहिए। हर घर से आषाढ़ी एकादशी पे जाने के लिए, वारी करने के लिए, पंढरपुर की यात्रा के लिए हर एक घर से निकलना चाहिए। तो वो अकेला नहीं निकलता, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर मेरा शंकर भी वारी वाले के साथ चलता। वारी करो। संत ज्ञानेश्वर माउली जी को ढूंढ रहा है, वो चोर, क्षमा मांग लूं, मेरा भाई चले गया, बंधु चले गया, मेरा परिवार नष्ट हो रहा है, एक बार संत ज्ञानेश्वर माउली जी से क्षमा दो। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, भाई बंधु, जब तक असली संत संसार में रहता है ना, उसको जीते जी कोई नहीं पहचान पाता। लोग उसको अपशब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, ताने देते हैं। जैसे संत तुकाराम जी को, नामदेव जी को, रामकृष्ण परमहंस जी को, चैतन्य महाप्रभु जी को, मीरा कर्मा को कितना कितना त्राण दिया गया, ताने दिए गए। जब असली संत संसार में आता है तो उसको लोग अपशब्द कहते हैं। जब वो चला जाता है तब उसकी पहचान होती है कि वो कोई साधारण नहीं था, शिव का एक दूत बनकर आया, शिव का दूत था। उसको हम पहचाने नहीं, हम उसको जाने नहीं। पिता को बेटे नहीं जान पाते कि मेरे पापा, मेरे पिता इतने विद्वान हैं क्या। बहू सास को नहीं पहचान पाती, क्या मेरी सास इतनी विद्वान है क्या। सास की गणना बहू को कब मालूम पड़ती है, जब उसका जापा और डिलीवरी का समय आता है। जापे के समय पर कोई साथ नहीं देता, अकेली सास हॉस्पिटल में भी रात दिन एक करती है और बच्चे को लेकर जब घर आती है तो बच्चे के लिए रात दिन एक करती है। बहू को सांत्वना देती रहती है, घबरा मती, मम्मी कोई संभालने वाला नहीं है, जापा कैसे होगा, क्या होगा, मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करती है। घर में टिफिन कौन बनाएगा, चाय कौन बनाएगा, दूध कौन गर्म करेगा। सास कहती मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करती है। पहचानना कठिन। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं महाराज। बहुत दूर ढोल बजेगा तो अच्छा लगेगा, पास में बजेगा तो कान बंद करोगे। उसी तरह संत, असली संत जब चले जाता है तब उसकी पहचान कर पाता है। ढूंढता ढूंढता वो चोर वारी में पहुंचा संत ज्ञानेश्वर माउली जी का दर्शन करने के।
उसको क्या मालूम था कि वो वारी करने वाला केवल एक वारकरी नहीं होता, वारी करने वाला तो स्वयं हरि विठ्ठल पांडुरंगा का ही एक अंश स्वरूप होता है। और विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, भगवान विठ्ठलनाथ का दर्शन करवा। और स्मरण करता करता आप और हम 2 मिनट, आपके अंदर ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप संत ज्ञानेश्वर माउली के साथ में हरि विठ्ठल की वारी कर रहे हैं। कुछ देर आप ऐसा महसूस करो कि मैं पैदल चाकरवाड़ी से निकली हूं, चाकरवाड़ी की गलियों से निकलती निकलती कच्ची रोड से बाहर निकली हूं, फिर मैं वहीं से लातूर की ओर बढ़ते बढ़ते वहां से मैं सीधे पंढरपुर की ओर बढ़ रही हूं। और पंढरपुर की सीमा में संत ज्ञानेश्वर माउली भी विठोवा विठोवा विठ्ठल विठ्ठल कर रहे हैं और मैं भी विठ्ठल कर रही हूं। कोई पानी पिला रहा है, कोई भोजन करा रहा है, मांगते दूंगते खाते पीते स्मरण करते चले जा रहे हैं। आषाढ़ लग चुका है, आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि संत ज्ञानेश्वर माउली जी के साथ आप और हम वारी कर रहे हैं। विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठ्ठला, पंढरपुर में पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठ्ठला, पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठ्ठला, तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठ्ठला, तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठ्ठला, तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठ्ठला, तुकाराम जी गावेला। याद रखना, चलते जाना, धीरे धीरे बढ़ते जाना, आगे आगे संत ज्ञानेश्वर माउली चल रहे हैं, पीछे पीछे आप और हम स्मरण करते चल रहे हैं। किसी ने रंगोली डाली है रोड पर, बड़ी सुंदर रंगोली है। संत ज्ञानेश्वर माउली जी रुक गए, सामने रंगोली का दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करते करते थोड़ी देर वहां स्तुप्त होकर संत ज्ञानेश्वर माउली जी देखकर वहीं पर गुनगुना रहे हैं। नामदेव जी गावेला हरि ओम विठ्ठला, नामदेव जी गावेला हरि ओम विठ्ठला, पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठ्ठला, पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठ्ठला। माउली चलते चलते सामने से निकल रहे थे, छोटी सी लड़की फ्रॉक पहनी हुई, हाथ में पानी का गिलास लेकर माउली जी के पास में पहुंच गई। माउली माउली जल तो पियो, पानी तो लो। संत ज्ञानेश्वर माउली जी ने पानी का पात्र लेकर थोड़ा सा जल पीकर थोड़ी देर विश्राम करते हुए फिर आगे बढ़े। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, मीठो नाम विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, तुलसी का क्यारा
सिर पर लेती हुई एक सौभाग्यवती नारी, एक महिला, मस्तक पर बड़ी सी बिंदी, पीछे थोड़ा सा गजरा लगा हुआ है, हाथ में चूड़ी है, सिर पे तुलसी का पिंडा भरा हुआ है और तुलसी का क्यारा लेती लेती जा रही थी। संत ज्ञानेश्वर माउली जी देख रहे हैं, हाथ में करताल ले लिया संत ज्ञानेश्वर माउली जी ने, पीणा लेकर गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, चाकरवाड़ी में आवेला हरि ओम विठ्ठला, चलते चलते पंढरपुर की सीमा आ गई। हरि विठ्ठल का सुंदर चंद्रभागा नदी का तट। संत ज्ञानेश्वर माउली जी कह रहे हैं लगा लो डुबकी चंद्रभागा में एक बार, आषाढ़ी चल रही है, लगाओ डुबकी। और एक दो, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, लाइन में लग गए, बहुत भीड़, पूरा पंढरपुर भरा पड़ा है, कहीं पांव रखने की जगह नहीं, सब घबरा रहे थे। संत ज्ञानेश्वर माउली जी ने कहा काय को चिंता करते हो, जिसके घर आए हो सब व्यवस्था वही करेगा, तुम तो पुकारते रहो। चाकरवाड़ी से आवेला हरि ओम विठ्ठला, चाकरवाड़ी से आवेला हरि ओम विठ्ठला, ओ पंढरपुर में गावेला हरि ओम विठ्ठला, पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठ्ठला। लगते 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 चल दिए, अंदर प्रवेश करा, मंदिर में प्रवेश करा और प्रवेश करते 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 जो श्री हरि विठ्ठल के सामने पहुंचे हैं, चरणों में मस्तक जो रखा, तो स्वयं ऊपर से बैठे हुए महादेव और हरि विठ्ठल ने भी पूछ लिया, ओ ज्ञानेश्वर माउली हो गई बारी। ज्ञानेश्वर माउली जी नैनों से नीर बहा रहे थे, आज हरि और हर दोनों फूल बरसा रहे थे, मेरा वारी करने वाला आया। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम करने के बाद में फिर बारी वापिस आ गई है चाकरवाड़ी, और चाकरवाड़ी में फिर वही आनंद के साथ विराजमान हो गए और 7वें दिन की कथा प्रारंभ हो गई। बैठ जाओ, हर हर बैठ जाओ, हो गई बारी। संत ज्ञानेश्वर माउली महाराज की,
शिव को जाना। साथ में बैठकर आप और हम भगवान शिव का स्मरण करें, बाबा से प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें, हृदय से विनती करें, निवेदन करें। सभी लोग साथ में आज कथा का विराम दिवस है और दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, विनती करिए। दिल से बाबा को प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो। सभी लोग साथ में बोलें। प्रकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर का चरित्र कह रहा। शिव को पहचानना बहुत कठिन है। जितने जितने जन्म मां पार्वती जी के हुए हैं, केवल शंकर को जानने का प्रयास करो। एक शिव नाम जपने वाला हो, शिव नाम लेने वाला हो, शंकर का गुणगान करने वाला हो। हम तो आपको भी कहते हैं जितने शिव, और हम केवल हम नहीं कर रहे, विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण का महत्तम गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ और उस शिव पुराण को हिंदी में पढ़ लो। उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जहां से शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति शिव भक्त जिस जगह से निकल कर जाता है, उस रोड पर, उस नगर में, उस गांव में
अगर कोई अधोगति में मर गया हो, एक्सीडेंट से मर गया हो, कोई गर्भस्थ मर गया हो, गर्भ में कोई शांत हो गया हो, ऐसी महिला या ऐसा पुरुष भी, उसके गांव का भी व्यक्ति अगर कथा सुनकर, शिव पुराण सुनकर कोई जा रहा है, उसके मुख का दर्शन कर लेता है तो उसकी भी 71 पीढ़ी तर जाता है। ये हम नहीं कर रहे। शिव महापुराण कथा का महत्तम बिंदुक चंचुला का संवाद, देवराज ब्राह्मण का संवाद और विद्येश्वर संहिता वर्णन कर रही है कि शिव पुराण सुनने वाला केवल अकेला नहीं कर रहा है, जिस राह से निकल कर जा रहा है वहां जो लोग रहते हैं उसका मुंह का दर्शन कर लेते हैं तो वो भी कल्याण हो जाता है, उसका भी कल्याण। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे। शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो ये समझो ये जीवन संवर गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे। केवल शंकर का नाम होठों पर चढ़ना और आपका जीवन संवर। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। तीनों पिता तारकासुर के प्राण चले गए थे। तीनों ने विचार करा, ब्रह्मा जी से वर मांगा, 3 पुरियां, 3 नगर बसा लिए, 3 नगर में निवास कर लिया। हम मरे तो तीनों एक साथ। हमारे प्राण जाए तो तीनों के एक साथ। देखो, किसी के घर अगर रोज जाओगे, किसी के घर अगर रोज प्रवेश करोगे, किसी के घर में अगर रोज जाओगे, रोज प्रवेश करोगे और रोज किसी के घर में अगर प्रवेश करोगे, रोज के घर में। राहु मामा जी के शिष्य मनोहर मामा जी यहाँ पधारे, एक बार जोरदार तालियां। शंकर का चरित्र का संवाद का। तारकासुर के 3 बेटे और वो तीनों ने वर प्राप्त करा कि हम मरेंगे तो तीनों एक साथ मरे। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की 3। इनका बेर शंकर भगवान से नहीं है। कल आपको कथा में कहा था, परसों भी आपको कहा, मेरे भोले बाबा का ना तो किसी देवता से बेर है, ना कोई गंधर्व से, ना कोई अप्सरा से, ना कोई किन्नर से, ना कोई नाग से, ना मेरे शंकर भगवान का किसी असुर से कोई बेर, किसी से।
एक लिंगायत संप्रदाय का, वीर शैव लिंगायत संप्रदाय की जो माताएं होती हैं, पुरुष होते हैं, बच्चे होते हैं, मस्तक पर इनके भस्म त्रिपुंड होता है, गले में चांदी की छोटी सी डिबिया में एक शिवलिंग होता है बड़ा। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में ये चीज बताई जाती है कि आपका कोई बैरी नहीं है, आपका कोई द्रोही नहीं है, आपका कोई दुश्मन नहीं है। और यहां पर भी कई वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के शिव भक्त बैठे होंगे, हाथ उठाएंगे, कहीं बैठे हों तो। आप लोग बैठे हैं? अच्छा अच्छा, रखिए रखिए, प्रणाम आप लोगों को। आपके गले में जो विराजमान मेरे शिव हैं, उनको मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। आप पूछो। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में यह वर्णन किया जाता है कि आपका कोई दुश्मन नहीं है, आपका कोई द्रोही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके गले में शिवलिंग विराजमान है, जिसके गले में, जिसकी वाणी में, जिसके हृदय में, जिसकी चित्तवृत्ति में, जिसकी दृष्टि में, जिसके श्रवण में, जिसके पूरे अंग अंग में शंकर अगर विराजमान हो जाता है तो दुनिया में उसका कोई द्रोही नहीं है, कोई। उसकी दृष्टि में सब सम है। शिव भक्त के पास अगर कोई जाकर कहे तुम्हारे लिए वो ऐसा बोल रहे थे, वो वैसा बोल रहे थे, उन्होंने ऐसी निंदा करी, ऐसा बोल दिया, शिव भक्त अगर असली शिव भक्त है ना तो वो एक ही बात कहेगा, नमन है उनको जो निंदा कर रहे हैं, प्रणाम है उनको जो अपशब्द कह रहे हैं। शिव भक्त, मेरे शंकर भगवान की दृष्टि में कोई भेद ही नहीं था। तारकासुर के तीन बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों एकत्रित होते हैं और तीनों पूछा। एक बार देवर्षि नारद ने तारकाक्ष से पूछा, विदुमाली से पूछा, कमलाक्ष से पूछा, कहा तारकाक्ष, भगवान विष्णु का वर्णन करते हुए देवर्षि नारद ने कहा वो तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं, भगवत भजन है उनका, लक्ष्मी जी के पति हैं, वैकुंठ रहते हैं, शेष सैया है, सुंदर नाग शेषनाग की सैया विराजमान है, ऐसा है वैसा है। और देवर्षि नारद ने फिर भगवान शंकर के लिए कहा कि तुम भी पृथ्वी पर रहते हो, वो भी पृथ्वी पर रहते हो। हमको लगता है आपके द्रोही तो शिव ही होंगे। तारकाक्ष से देवर्षि नारद ने कहा कि आपके द्रोही तो शंकर होंगे। तो तारकाक्ष ने उत्तर दिया, मेरे पिता तारकासुर जिनके प्राण गए षडानंद कार्तिकेय के द्वारा, वो मेरे पिता ने ही वर मांगा। मेरे पिता ने कभी नहीं कहा कि शिव तुम्हारा द्रोही है, शिव तुम्हारा दुश्मन। दुश्मन कौन? तो कहा इंद्र। इंद्र से मतलब है हमारे शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन ही हमारी इंद्रियां। इन नैनों को रोग लगा है रोज सिनेमा देखन। और इन नैनों से दर्शन कर लो, सारे रोग मिट जाएंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। इन कानों को रोग लगा है रोज चुगलिया सुनने का। ये रोग है,
इन कानों को रोग लगा है, रोज चुगलिया सुनने का। रात के समय पर हरि पाठ हो रहा हो तो तुम्हारे को बकासी आना चालू हो जाता है। रात को सुंदरकांड हो रहा हो तो फिर कमर दुखने लगती है। रात को कीर्तन हो रहा हो तो तुम्हारा मन सोने का करता है। और वही रात को डिस्को हो रहा हो, डीजे लगा हो, लोग एंजॉय कर रहे हैं, कोई नाचने वाले आ गए हों, फिर तुम्हारा मन सोएगा नहीं, नेत्र सोएंगे नहीं। और मान लो यही प्रसंग तो आंखों का था, कानों का। इतनी दिन में दोपहर में तुम्हारा 2 बजे 1:30 बजे सोने का समय है और उतनी देर में तुम्हारी पड़ोसन तुम्हारे यहाँ 1:30 बजे कोई जरूरी बात बताने के लिए आ गई, चुगली सुनाने के लिए आ गई, तो फिर तो नींद। इन कानों को रोग लगा है, रोज चुगलिया सुनने का। और इन कानों से शिव कथा सुन लो, सारे रोग मिट जाएंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। और इस जिह्वा को रोग लगा है, तेरी मेरी करने का। ये जीवान को रोग है, 2 मिनट में कुछ कह देती है, 2 मिनट में कुछ कह देती है, तेरा मेरा करते करते गालियां देती, अपशब्द कहती, ताना देती, दिन रात कोसती, थोड़ा सा मौका देखती और कुछ अपशब्द कह देती। हालांकि भगवान ने इसको जीवान बनाई तो बड़ी सोच समझ कर बनाई, ऐसा नहीं। भगवान ने जीवान बनाई तो सोच समझ कर बनाई। भगवान को भी मालूम था एक अकेली गजब कर जाएगी, पूरे चाकरवाड़ी में आग लगाया। एक अकेली गजब करती है, बहुत गजब करती है, इसलिए इसको बांध कर रखो। जीवान को कांच में दर्पण में उठाकर देखना, नीचे से 3 जगह से बंदी होती है, ज्यादा मत बोलना। फिर जीवान ज्यादा बोली तो कह इसके 32 सैनिक लगा दो, 32 दांत। और एक दिन 32 सैनिकों से जीवान ने कह दिया, मेरे 32 सैनिकों, मैं तुमसे विनय करती हूँ, मैं तुम्हारी कोमल कोमल बहन हूँ, तुम मुझे काट मत देना। 32 दांतों ने कहा, बहन तू चिंता मत कर, हम तुझे नहीं काटेंगे, पर तेरे हाथ जोड़ते हैं, तू किसी से आड़ा टेढ़ा मत कह देना, नहीं तो 32 1 मिनट में निपट जाएंगे। 32 की 32 चल तो कृपा। जीवान के लिए 32 सैनिक लगा दिए गए। 32 सैनिक कम पड़े तो भगवान ने कहा, एक काम करो, इसको अंदर पैक कर दो। 2 होठ लगा दिए दरवाजे, ज्यादा मत निकलना, कोई भी कुछ भी बोले, पेंसिल से लाइन खींचो, डब्बा भरो, धीरे से स्माइल दे देना, पर बोलना मत ही। तेरे बोलने में गड़बड़ी है, तू बोली और लड़ाई हुई, तू बोली और झगड़ा हुआ, तू बोली और गड़बड़ हुआ। इस जिह्वा को रोग लगा है, तेरा मेरा करने का। और इस जिह्वा से शिव नाम जप लो, सारे रोग मिट जाएंगे। ये रोग है, बहुत बड़े बड़े रोग लगे हैं, बहुत बड़े रोग, बहुत बड़े। माल जपे तो उंगली ना दुखे, पर माला जपे तो उंगली दुखे। तारकासुर के पुत्र तारकाक्ष, शिव तुम्हारे द्रोही नहीं, मेरे द्रोही नहीं। शंकर का कोई दुश्मन नहीं, शिव का कोई द्रोही नहीं, शंकर का कोई दुश्मन नहीं।
शिव का कोई तो इसलिए निवेदन है भगवान शंकर के भक्तों से, सावन का महीना आए और शिव भक्त जो मस्तक पर चंदन लगाए, त्रिपुंड लगाए, शिवालय जाए, एक लोटा जल, सावन में तो लोग 2 लोटा चढ़ाते हैं, तो जल चढ़ाने के लिए जब जाए, मंदिर के अंदर भी कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं होना चाहिए, द्रोही नहीं होना चाहिए। ये आ गई, इसने चढ़ा दिया, भीड़ लगी है, लाइन लगी है, तुम मुझे जाने दो, तुम मुझे करने दो, मुझे सेवा करना है, मुझे ये करना, ना ना भगवान कोई द्रोह। और हुआ क्या करी, तारकासुर के बेटों से देवऋषि नारद ने पूछा, शंभु तारकासुर के बेटों से पूछा देवऋषि नारद ने, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या, क्या अंतिम इच्छा। हमसे कोई पूछे कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो हम तो एक ही बात कहें कि जब भी जन्म मिलेगा सेवा करें, और कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे। एक इच्छा है, कभी अगर वापिस जन्म मिले तो सीहोर का कुबेरेश्वर धाम मिले, और कुछ नहीं चाहिए। फिर जन्म मिले तो शिव महापुराण की कथा में, और फिर जन्म मिले तो आप जैसे शिव भक्त जरूर मिले। बस जन्म मिले संसार सागर में, अगर फिर वापस भेजा जाए तो अपन आप भी ऊपर, अगर कोई तुमसे पूछे ऊपर जाने के बाद में क्या चाहिए, तो कहा वंस मोर, एक बार वापिस मनुष्य का जन्म। किस लिए? मानव का जन्म तो लोग मांगते नहीं है, किस लिए? तो कहा शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए फिर जन्म चाहिए, फिर पुनः जन्म। तो कहा संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक तो आराधना करते हैं कि अगला जन्म ना मिले, भगवान के चरणों में जाकर बैठ जाएं। तो कह देना, शिव महापुराण में शंकर भगवान ने पार्वती जी को अमरनाथ की गुफा में एक बात कही थी, पार्वती वैकुंठ में व्यक्ति उतना समय रहता है जितना समय उसका पुण्य रहता है, पुण्य खत्म धक्के देकर नरक भेज दिया जाता है, नरक के बाद 84 लाख योनियों में भेज दिया जाता है, 83,99,999 योनियां कटने के बाद 84 लाख नंबर की योनि मनुष्य की मिल जाती है। और फिर वो तुम्हारी जेब में अगर 1,000 नोट की गड्डी, 500 के नोट की गड्डी तुम्हारी जेब में, 2 लाख रुपए तुम्हारी जेब में भरे पड़े हैं, तो तुम कभी भी किसी भी होटल में जाकर रह सकते हो। तुम्हारी अटैची भी तुमको नहीं उठाना पड़ेगी, वेटर उठाएगा, तुम्हारे कमरे में चाय आएगी, तुम्हारे कमरे में नाश्ता आएगा, और वेटर 3 बार सलाम ठोकेगा, सर 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 क्या लाऊं क्या लाऊं क्या लाऊं। और फिर किसी को मालूम पड़ गया कि तुम्हारे 2 लाख रुपए खत्म, फिर वेटर सर सर करेगा, नीचे से एक फोन आएगा कमरे में, कमरा छोड़िए, खाली करिए, अब चेकआउट करिए, जाओ। तो कहा मेरे पास पैसे थे तब तक तो लोगों ने पूछा। उसी तरह वैकुंठ में जब तक तुम्हारे पास में पुण्य है तब तक तो तुम बैठोगे, बाद में धक्का देकर निकाल दिया। इसलिए शंकर का भक्त, शिव की आराधना करने वाला, शिव की उपासना करने वाला वैकुंठ नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहां तो उतने दिन रहेंगे जितने दिन जेब में पैसा है, बाद में नरक भेज दिए जाएंगे। तो शंकर का भक्त कभी वैकुंठ नहीं जाना चाहता। शंकर का भक्त से पूछा गया तू कहां जाना चाहता है, तो कहा मुझे कैलाश भेज दो। कैलाश क्यों? क्योंकि 33 कोटि देवता शंकर जी के बिना निर्णय के कोई काम नहीं करते, इसलिए 24 घंटे कोई ना कोई देवता कैलाश आता रहता है। मैं कैलाश में रहूंगी, शंकर की आराधना करूंगी, कोई आएगा उसका दर्शन हो जाएगा, पुण्य मिल जाएगा, बहुत है। और कहीं
जाने की जरूरत रही, बैकुंठ जाऊंगी तो नीचे पटकोगे, वापस नहीं आना पड़ेगा, इससे अच्छा है मुझे तो कैलाश में। अगर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, हमें नहीं जाना। वो एक गाना याद करो, कौन सा गाना था? पहला संदेशा मेरे ससुर जी का है। तुम लोगों को याद है गाना ये वाला? अरे बोलो तो, हाँ जरा गाओ तो। साल दो साल नहीं जाऊं, डोली रख दो पहला संदेशा मेरे ससुर जी का आया, इस डोकरे के साथ नहीं, इस बुढ़े के साथ नहीं, डोली रख दो। दूसरा संदेशा मेरे जेठ जी का आया, ये मुछंदर के साथ नहीं, डोली रख दो। और आखिरी संदेशा मेरे पिया जी का आया, तो नंगे पैर तोड़ी जाओ, डोली रख दो। बस ये याद रखना, पहला संदेशा यमराज का आएगा, सूचना देगा, चल इतने में डरा कर कह देना, घबराए फालतू की बात करना मत ही रे यमराज, तू मुझे पहचानता नहीं है। चाकरवाड़ी में 7 दिन शिव पुराण की कथा सुनी है, मेरा सबूत लेना हो तो संत ज्ञानेश्वर माउली जी से ले ले, तेरे साथ तो नहीं जाऊं। यमराज को घबरा कर भागा। यमराज ने कहा किसको भेजूं? फिर अगला संदेशा चित्रगुप्त को भेजा, जाओ इस मुछंदर के साथ नहीं जाओ। चित्रगुप्त फालतू की बात करना मत, सबका हिसाब रखना, मेरा हिसाब मत रखना। मैंने तो बीड़ में कथा सुनी, मैंने तो छत्रपति संभाजी नगर में कथा सुनी, मैंने पंढरपुर कथा सुनी, मैंने चाकरवाड़ी कथा सुनी, फालतू की बात मेरे से करना मत। इतने में वो मुछंदर भी गया। तब देवताओं ने सब ने जाकर भगवान शंकर से कहा, प्रभु ये तुम्हारी है, ये तुम्हारे बिगड़ नहीं आएगी। तब शंकर जी नंदी लेकर आए। जो नंदी लेकर आए तो शिव भक्त ने देखा मेरा बाबा आ गया, अब जाऊंगी, दौड़ पड़ूंगी, बुलाने आया है, दौड़ी भागी और मेरा शिव आया। साल 2 साल नहीं, डोली रख दो, मैं बैकुंठ आखिरी संदेशा मेरे शिव जी का आया, आखिरी संदेशा मेरे शिव जी का आया। और सुनो बहुत, देखो शंकर की कथा सुनने वाले सावधान हो जाना, सब ध्यान रखना, तुम्हारे घर में तुम्हारे बिना पूछे कोई घुस नहीं सकता। बोलो जम के, घुसेगा? बिना पूछे तुम्हारे घर में कोई घुस नहीं सकता। उसी तरह शंकर की कथा सुनने वाले को उठाने के लिए हर कोई आ नहीं सकता, आएगा तो शिव आएगा, दूसरा कोई नहीं। और अगर आ भी जाए तो तुम वो बच्चे को देखो, छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको अगर मन की चीज नहीं होती तो जमीन पे सो जाता, मचल जाता। बस तुम भी ऐसे ही करना। वो अगर यमराज दिखने लगे, काले काले कपड़े, भयंकर श्रृंगार, भयंकर सा दिखे, घबराना नहीं। उसी समय पर श्री शिवा श्री फिर चिल्ला देना, कौन है रे, कौन है मेरे घर में घुस रहा है, मुझे लेने के लिए आया, कौन है? इतने में यमराज कहेगा मैं हूं। नहीं माने, नहीं माने, सुने ही नहीं तो राजा श्वेत की कथा यमराज को सुना देना। याद है राजा श्वेत की कथा? यमराज यमराज पूछेगा कौन राजा श्वेत? राजा श्वेत शंकर जी की पूजन कर रहा था, यमराज तू उसको लेने के लिए आया था, याद कर, तेरे प्राणों को शंकर भगवान ने त्रिशूल से भर लिया था। पहला केस था जब यमराज खुद मर गया था। यमराज याद कर,
कि तेरी लड़की स्वयं मृत्यु देवी आ गई। उसने कहा मेरे पिताजी मर गए, मैं मारूंगी राजा श्वेत को। और मृत्यु देवी जैसे ही आई तो मौत को भी शंकर जी ने मार दिया था। सूर्य नारायण भगवान को मालूम पड़ा मेरा बेटा मर गया, मेरी पोती मर गई। सूर्य नारायण भगवान दौड़ते हुए आए, भगवान शिव से कहा क्या कर दिया आपने? मेरे बेटे यमराज को मार दिया, मेरी पोती मृत्यु देवी को मार दिया, ये क्या कर दिया आपने? मेरा बेटा मर गया, इसको जीवित करो। शंकर भगवान ने कहा सूर्य नारायण भगवान से, सुनो भास्कर देव, तुम्हारे बेटे को और तुम्हारी पोती को एक शर्त पर जीवित करूंगा। मेरे भक्त को लेने के लिए अगर आए तो पहले मुझसे पूछना पड़ेगा, तब लेकर जा। तो छोड़ू, इनको नहीं छोड़ू। काय को छोड़ू वरना? इतने में सूर्य नारायण भगवान ने कहा मैं वचन देता हूं, जब तक सूरज रहेगा ब्रह्मांड में, अगर कोई शिव भक्त अपने प्राणों को छोड़ेगा तो उसको यमराज लेने नहीं आएगा, स्वयं शंकर लेने के लिए आएगा। और यही होना चाहिए। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीना, तेरे बिना भी क्या जीना। शिव तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंकर रे तेरे बिना ही क्या जीना। बाबा रे काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, तेरे बिना कुछ जीना, तेरे बिना ही क्या जीना। ओ बाबा रे तेरे बिना ही क्या जीना। यमराज ही शिव भगवान के सामने जाकर खड़ा है, उसको भी लगता, उसको भी सोचना पड़ता है, उसको भी विचार करना पड़ता है। क्या? इसलिए शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। तारकासुर के बेटों से तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की से पूछा गया, तीनों से विचार करा गया, क्या शिव तुम्हारा द्रोही है? नहीं नहीं नहीं, शंकर हमारा द्रोही नहीं हो सकता, शिव हमारा द्रोही नहीं हो सकता, शिव हमारा द्रोही नहीं। तो फिर तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? अंतिम इच्छा क्या? कहा मेरी अंतिम इच्छा है शिव को पुकारूं। मेरे पिता शिव के पुत्र के द्वारा मारे गए, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की कहते हैं हमारी इच्छा है कि हमको मारने के लिए अगर कोई आए, हमको लेने के लिए अगर कोई आए तो मेरा देव अधिदेव महादेव। और कुछ हमको लेने केवल शिव आए, केवल। और महाराज तू ही आना रे भोलेनाथ, मन्ने लेने तू ही आना। हाथी मत लाना भोले, घोड़े मत लाना, लाना नंदी साथ, मन्ने लेने तू ही आना। ढोलक मत लाना भोले, तबला मत लाना, लाना डमरू साथ,
मन लेने। और बाबा किसी को लाओ चाहे ना लाओ, पार्वती को लेकर आना और मन लेने। मेरा जब दुख हो, मेरा जब कष्ट हो, उसको समाप्त करने के लिए तुम कोई दूसरा। और कैसा भी दुख हो, कैसी भी तकलीफ हो, कैसा भी कष्ट हो, जो दिल से शिव को पुकार लेता है, शिव उसको मिल जाता है। तारकासुर के बेटों ने कहा हमारी इच्छा केवल इतनी सी है कि हमको लेने के लिए, हमारा संहार करने के लिए हमारे लिए शिव। एक पत्र है, अच्छा। मेरा नाम सोमी नाटकर, गोदावरी गांव, राक्षस भवन, शनिचे, तहसील गेवराई, जिला बीड़ के निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो आ सकती हैं, बेलपत्र ले सकती हैं। हमारी शादी को 22 साल हो गए थे, पर संतान का सुख नहीं था। हमने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन हम सफल नहीं हुए। फिर हमने शिवजी पर श्रद्धा रखी। मैंने शिवलीला अमृत का भी पाठ किया। आपने जैसा जैसा बताया वो अनुष्ठान किया। बाबा का प्रदोष व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। सारे उपाय करते करते तब बाबा की कृपा से 23 साल के बाद 30 जनवरी 2021 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति। 23 वर्ष के बाद, 23 साल के बाद मेरे घर में संतान। अगला पत्र, श्रीमती वंदना राजेश बारड़, परली वैजनाथ, जिला बीड़ की रहवासी हूं। बाबा 2022 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर हुआ नहीं। तब मैंने अपनी बेटी से कहा कि तू एक बार पशुपतिनाथ का व्रत कर, और पशुपतिनाथ का व्रत कर, शिवजी को 1 लोटा जल रोज चढ़, बेलपत्र और शहद का उपाय कर, पंडाल में बैठकर शिवजी से प्रार्थना की। तब मेरे बाबा की कृपा से मेरी बेटी का 1 साल के अंदर ही 11 मई 2023 को सरकारी नौकरी लग गई, और मेरी बेटी महानगर पालिका के फायर ब्रिगेड के पद पर कार्यरत हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, बेटी का फोटो भी लगा रही हूँ। शिव की आराधना, शिव की उपासना। एक पत्र और बड़ा अच्छा, कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। पर भी हो तेरी करुणा के पाओ, एक नेत्रों से विहीन एक बेटी बैठी हुई है, जिसके नेत्र नहीं है, और वो नेत्रों से विहीन है। महाराज, उसकी नौकरी नहीं लग रही थी, 10 साल से तकलीफ में थी। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। 10 साल से तकलीफ में थी और नेत्र नहीं थे। 10 से 12 साल उसको, कहीं बैठी हो तो आ सकती है, 10 से 12 साल उसको हो गए थे,
और उसका नौकरी नहीं लगी। फिर आंखें तो उसकी थी नहीं, बाबा से प्रार्थना करा कि कैसे भी मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, और शिव कृपा से 12 साल के बाद उसके नेत्र नहीं, फिर भी बाबा की कृपा से उसकी सरकारी नौकरी बैंक के अंदर लगी। कहीं बैठी हो तो वो आ सकती है। 12 साल से सरकारी नौकरी की तलाश में थी। उसका पत्र बाबा साहेब नवले। मैं रहने वाली पाली तालुका जिला बीड़ की। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। दोनों ही आंखों से दृष्टिहीन हूं और गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत प्रयास कर रही थी, पर मेरा गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा। आखिरी में किसी माता जी ने मेरे से कहा कि तुम पशुपति नाथ का व्रत करो। मैं बाबा का व्रत करी और मेरी मम्मी ने उस व्रत में मेरी सहायता करी। बाबा की कृपा से मैंने शिव जी से प्रार्थना करी और बाबा की करुणा से 2023 में मुंबई में मुझे जॉब मिल गया गवर्नमेंट का। महानगर पालिका मुंबई में मेरा जॉब लगा है, बैंक में नहीं, महानगर पालिका मुंबई में मेरा जॉब लगा है। उस बेटी का फोटो ये, कहीं बैठी हो तो आ सकती है। नेत्रों से विहीन है और शिव कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से शिव तत्व की ओर वो अग्रसर। आप जितना भाव से शिव को रिझाते हो, शिव उतना भाव से आपको प्राप्त हो। आप उसको हृदय से पुकारते हो, वो हृदय से मिलता है। जितने भाव
बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहिए। आज कथा का विराम दिवस है। संत ज्ञानेश्वर माउली जी की इस पवित्र धरा पर, पुण्यमय आनंदमय भूमि पर 7 दिवसीय कथा शिव महापुराण की आज विराम लेने जा रही है। दिल से, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। बाबा से जितना विनय कर सकते हो करो, प्रार्थना करो। सब लोग साथ में बोले, जहां जगह मिले वहां बैठकर हृदय से प्रार्थना। नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव मंगलकारी, हे शिव मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगरदानी त्रिकालदर्शी, कैलाशी विनाशी शंकर की कथा कर रही है। महापुराण की कथा वर्णन करती है तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की। तीनों ने भगवान शिव जी से केवल उन्हीं के द्वारा प्राणों को हरना, उन्हीं के द्वारा प्राण त्यागना, उन्हीं के द्वारा शरीर का त्याग करना। भगवान से अगर प्रार्थना करो, मांगो, तो उससे उसी को मांगो। स्वयं शिव को शिव से मांगना, भगवान शंकर को ही शंकर से मांगना। देखा चारों तरफ जब उपद्रव मच रहा था, तब देवताओं ने भगवान शिव जी से प्रार्थना करी और शंकर भगवान पशुपति नाथ बनकर गए। सारे देवताओं को, 33 कोटि देवताओं को पशु बनाया।
और मेरे शिव औघड़दानी स्वयं उनके पति बने। फिर जाकर तारकाक्ष विदुमाली कमलाक्ष की का वध। शिव जी का जो स्वरूप था वो नंदी के रूप में था, तो सिर नेपाल में जाकर गिरा जो पशुपति नाथ के रूप में पूजा। धड़ केदार के रूप में पूजाया, केदारेश्वर के रूप में विराजमान। बारह ज्योतिर्लिंग प्रत्येक मानव के लिए एक ऊर्जा का स्रोत। संतों का दर्शन, संतों की समाधि का दर्शन, संतों का दर्शन हमारे लिए एक ऊर्जा का स्रोत। शिव महापुराण की कथा एक ऊर्जा का स्रोत। एक बहन ने पत्र लिखा है, डब्बा में भेजा है। मेरा नाम ज्योति शुक्ला है, पति का नाम सतीश शुक्ला है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पुणे महाराष्ट्र से आया। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं, मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया। हम लोग खाना खाने के लिए भी परेशान थे। मुझे पता लगा कि आपकी कथा सांगवी पुणे में थी। किसी ने कहा कि पंडाल में बैठकर जो मांगते हैं बाबा वो देता है। हम दोनों पति पत्नी पुणे की उस कथा में पहुंच गए और बाबा से केवल एक ही प्रार्थना करें कि हमारा कर्जा करोड़ों में है, आपको चुकाना। मैं बाबा का क्या धन्यवाद करूं गुरुदेव। दुनिया की दृष्टि में ये केवल कथा का पंडाल होगा, पर सत्य तो यह है कि यहाँ पंडाल में जो मांगा जाता है बाबा वो देता जरूर है। गुरुदेव 3 महीने पूरे निकले और बाबा की क्या वर्णन करूं, 3 महीने भी पूरे नहीं निकल पाए और 1 महीने के अंदर मेरे बाबा ने मेरा 10 लाख का कर्जा चुकवा दिया। धीरे धीरे बाबा ने सारा कर्जा चुकाकर पुणे में मेरा खुद का 1 फ्लैट 25 लाख का मेरे बाबा ने मुझे दिला दिया। बाबा ने मुझे गाड़ी बंगला सब करा दिया। ये शिव की उदारता है, ये शंकर की करुणा है। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर जरा सी हमपर कर दो, जरा सी हमपर कर दो। आप दिल से उसको पुकारोगे, वो दिल से सुने। जितने ज्योतिर्लिंग है, जितने शिव के स्थान हैं, जितने शंकर भगवान के प्राचीन शिवालय, नए शिवालय, पुराने शिवालय, संतों के निवास, समाधि स्थल, ये सारे हमारे ऊर्जा के केंद्र हैं। सारे तीर्थ हमारे ऊर्जा के केंद्र। सावन का महीना आएगा, आप लोगों से निवेदन है कि 1 लोटा नहीं 2 लोटा जल बाबा को समर्पित करना, दिल से प्रार्थना। ये कथा तो आज विराम की ओर चली जाएगी। 14 तारीख को आज यहाँ विराम हो जाएगा। 19 तारीख से कथा निकुंभ छत्तीसगढ़ में 1 बजे से 4 बजे तक 5 दिन की दुर्ग जिले में हो जाएगी। फिर 26 जून से फिर कथा आप ही के महाराष्ट्र बेजापुर में प्रारंभ हो जाएगी 1 बजे से 4 बजे तक 7 दिन। यहाँ पर प्रार्थना कर कर जाना कि बेजापुर की कथा में मेरा पत्र पहुंचना चाहिए बाबा, ऐसी कृपा कर देना, ऐसी झोली भर देना, ऐसी करुणा। निवेदन
6 अगस्त की सीहोर में कावड़ रहेगी और हमारा निवेदन रहेगा 10 जुलाई से 8 अगस्त तक कावड़ मेला सीहोर में रहेगा। आप जब भी सीहोर आए सीवन का जल भरकर बाबा को समर्पित करें, अपने दिल से प्रार्थना करें, विनय निवेदन, शिव को मानो, अपना उससे एक संबंध जोड़ो, बाप और बेटे का, बाप और बेटी का। वो संबंध निभता, संसार के संबंध टूट जाते हैं पर शिव का संबंध आखिरी तक नहीं टूटता, जन्मों जन्म तक चलता है। और वो आप उसको बनाकर चलें, भगवान शंकर से संबंध जोड़कर चलें, भगवान शिव से संबंध बनाकर। समय आया, आगे वर्णन किया है तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कि हे चंचुला, चंद्र को काया का रोग हो जाता है और वो शिव की आराधना कर कर अपने काया के रोग को समाप्त कर लेता है। काया का रोग चंद्र का समाप्त। शरीर में कैसा भी रोग हो, कैसा, आप यदि शंकर जी पे चढ़े हुए जल को आचमन कर रहे हैं, अपने शरीर में रोग वाले स्थान पर उसको लगा रहे हैं, तो शिव का चढ़ा हुआ जल औषधि का कार्य करता है। वो औषधि के रूप में शंकर जी से बेलपत्र मांगकर अगर ला रहे हो, शिव जी के मंदिर से बेलपत्र मांगो, बाबा आपकी औषधि के रूप में बेलपत्र दो, मेरे शरीर के लिए चाहिए, रोग निवारण के लिए चाहिए, उसको मांग। चंद्र की काया का रोग भी मेरे देवदेव महादेव भगवान शंकर ने चंद्र की काया का रोग समाप्त किया। सोमेश्वर महादेव के रूप में भगवान शंकर विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है देवदेव महादेव के सुंदर आनंदमय स्वरूप का, श्री मल्लिकार्जुन, जहां पर श्रीशैलम में भगवान शंकर जाकर विराजमान हो जाते हैं, षडानंद कार्तिकेय जहां विराजमान हो जाते हैं और शिव पार्वती ने वहां दर्शन देकर श्रीशैलम की पवित्र भूमि पर भगवान शंकर और पार्वती जी उस पवित्र भूमि पर जाकर षडानंद कार्तिकेय को दर्शन देते हैं। फिर वर्णन आया है महाकाल का, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति देवदेव महादेव, कालाधिपति भगवान शंकर महाकाल के रूप में विराजमान। आगे चरित्र आया ओंकारेश्वर का, विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर भगवान ओम के नाद के रूप में ओंकारेश्वर बनकर विराजमान। और नर नारायण के लिए श्री केदार बन जाते हैं। कुंभकर्ण के बेटे भीम के संहार के लिए भीमा शंकर बन, मनु शत्रुपा के उद्धार के लिए स्वयं शिव विश्वनाथ भगवान शंकर विश्वनाथ का स्वरूप धारण कर कर विश्वनाथ बन जाते हैं। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग जाता है। दोष लगाने वाले कोई दूसरे नहीं रहते, उनके अपने ही गौतम ऋषि पर गौ हत्या के दोष को लगा। पर मेरे शंकर भगवान के सामने, आपको कथा में कहा था कि धर्मराज को नंदी बनाया और नंदी बनाकर एक बात कही कि दुनिया के खोट देखना, दुनिया के खोट नहीं देखना, प्रयास करना कि कोई कितना भी पापी हो अगर वो शिव नाम भी ले ले तो उसको परम धाम जरूर दे देना, उसको भुगताना नहीं, परेशान ना कर। शिव विराज त्र्यंबक में। फिर वर्णन आया है श्री वेदनाथ जी का,
रावण भगवान शंकर के शिवलिंग को लेकर जा रहा था, बीच मार्ग में शिवलिंग को रख दिया। बाबा उठे नहीं, वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। फिर वर्णन आया है श्री नागेश्वर जी का। दारुक नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान शिव स्वयं नागेश्वर बने, स्वयं नागेश्वर। और राम जी ने स्वयं भगवान शिव की आराधना कर कर रामेश्वर की स्थापना करी। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, सुदेहा और घुष्मा। घुष्मा के घर में बच्चा था पर सुदेहा के घर संतान नहीं, तो घुष्मा ने अपना पुत्र सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा, घर में बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घुष्मा है, पूछना बंद कर दिया। पूछना बंद करा तो क्रोध आ गया, बेटे के तलवार से काट कर टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में पटक दिया। एक हफ्ता निकल गया पर बेटे का दर्शन घुष्मा को नहीं। तब शिवलिंग का विसर्जन करने जा रही थी और मन में भाव आया कि मैं अपने बेटे का दर्शन करूं। 1 हफ्ते पहले मरा हुआ बेटा तैरते तैरते तालाब से बाहर निकला। शिवजी ने घुष्मा के बेटे को जीवित करा, इसलिए शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव। कृष्णेश्वर महादेव भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग का ये पवित्र वृतांत वर्णन श्री तुमरुका जी चंचुला देवी से करते हैं। हे चंचुला, जो नारी, जो पुरुष, जो बेटी, जो बेटा जिस भाव से शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा, शिव महापुराण की कथा में पहुंचेगा, मैं अपना कैलाश काशी छोड़कर उस जीव का कल्याण करने के लिए शिव महापुराण की कथा में 7 दिन तक विराज। ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा जो संपूर्ण जीव का कल्याण करने वाली है, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाली है। चाकरवाड़ी में संत ज्ञानेश्वर माउली जी के इस पवित्र पुण्यमय तिथि के अवसर पर शंकर भगवान का एक प्रतिबिंब स्वरूप रिटर्न बढ़ा दो। शंकर भगवान का एक प्रतिबिंब स्वरूप संत ज्ञानेश्वर माउली जी, जिनके इस पवित्र पावन प्रांगण में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा चल रही थी, जो आज विराम की ओर जा रही है। बाबा संत ज्ञानेश्वर माउली जी के इस पवित्र कथा पंडाल में बाबा से यही प्रार्थना करते हैं, बाबा आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। आप जिस कामना से इस पवित्र धरा पर आए हो बाबा, आप सबकी कामना को पूर्ण। ये जीवन शिव की कृपा से मिला। मैं श्री महादेव महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस पवित्र कथा का आयोजन कराकर पूरे चाकरवाड़ी क्षेत्र को कृतार्थ किया। मैं श्री नारायण महाराज जी को धन्यवाद देता हूँ। पूरा परिवार संत ज्ञानेश्वर माउली जी का एक केवल यही परिवार नहीं है। संत ज्ञानेश्वर माउली जी का चाकरवाड़ी की इस पवित्र धरा पर जो जो आएगा, वो चाकरवाड़ी की धरा पर पांव रखेगा, वो संत ज्ञानेश्वर माउली जी का ही परिवार कहलाएगा। ये उन्हीं माउली का परिवार है। आप सब माउली के परिवार वाले। यहाँ का होने वाला शिवरात्रि उत्सव हो, वार्षिक उत्सव हो, पुण्यतिथि उत्सव हो, अमावस्या हो, एक एक उत्सव कोई नहीं कराता, कराने वाला स्वयं देवादिदेव महादेव संत ज्ञानेश्वर माउली ही करा। इस पवित्र धरा पर, इस पवित्र भूमि पर संतों का, साधुओं का, सन्यासियों का, तपस्वियों का, साधकों का, उपासकों का आगमन होता रहा है। और यहाँ सभी राजनेतागण भी पधारे,
साधु संत भी पधारे, जगत गुरु शंकराचार्य आदि पधारे। सबका आशीर्वाद इस पवित्र धरा पर मिला। आज ये कथा यहाँ विराम की ओर जा रही है। 19 तारीख से फिर पुनः वापिस 1 बजे से 4 बजे तक निकुंभ छत्तीसगढ़ जिला दुर्ग से सुनेंगे और 26 जून से फिर कथा बीजापुर महाराष्ट्र की पवित्र धरा पर 1 बजे से 4 बजे तक सुनेंगे। अभी मैं इस व्यासपीठ के माध्यम से श्री महादेव महाराज जी से निवेदन करूं कि वो आभार व्यक्त करेंगे और आभार व्यक्त करने के लिए मैं श्री महादेव महाराज जी को निवेदन करूंगा कि वो चाकरवाड़ी में आए हुए सभी शिव भक्तों का, यहाँ की प्रशासन का, यहाँ आए हुए सभी राजनीतिक अधिकारियों का, सभी संतों का आभार व्यक्त करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। हरि ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवे शान्तिरापः शान्तिरुपदया शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वोत्तम शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हरि ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। हरि ओम शान्तो भव वरदो भव सुस्थिरो भव सुप्रतिष्ठो भव। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। आज या परिसराची आगळी वेगळी करून देणारे अलौकिक संत महंत साधू सद्गुरूंचा हा परिसर आहे। पवित्रते कुळ पावन तो देश जेथे हरीचे दास जन्म घेती, अशी आगळी वेगळी ओळख जगाला करून देणारे अशा अलौकिक संत महंत साधू सद्गुरूंचा हा परिसर आहे। वारकरी संप्रदाय अधुर जीवन नगद नारायण महाराज असो, स्वामी महाराज असो, भगवान बाबा वामन भीमसेन महाराज असो, अलौकिक संत महात्म्यांच्या जन्मण्याने वास्तव्याने पदस्पर्शाने पावन झालेला हा पावन परिसर आहे। आणि या पावन परिसरामध्ये श्री क्षेत्र चाकरवड हे अलौकिक क्षेत्राचं स्थान ओम श्री गुरु चैतन्य बाळनाथ महाराज, मौली महाराज यांच्या वास्तव्याने, आईसाहेब यांच्या वास्तव्याने पुनीत झालेली पावन क्षेत्राची पुण्यभूमी आहे। आणि आज आपल्याला आपल्या पूर्व पुण्याने कुळी कन्या पुत्र होती जे सात्विक तयाचा हरिक वाटे देव आपुल्या हिता जो असे जागता धन्य माता पिता तयाच्या आपल्या पूर्व पुण्याने आईवडिलांच्या कृपाशीर्वादाने, संत महात्म्यांच्या कृपाशीर्वादाने आणि हनुमानजीच्या, बाळनाथ महाराजांच्या आणि दादांच्या कृपाशीर्वादाने आपल्याला या धर्ममंडपामध्ये बसण्याचं सौभाग्य प्राप्त झालेलं आहे। आणि हे सौभाग्य प्राप्त होऊन दुग्ध शर्करा योग म्हणजे अखंड हरिनाम कीर्तन श्रवणाबरोबरच जगविख्यात असणारे आंतरराष्ट्रीय संत हरिभक्त परायण भागवत भूषण पंडित प्रदीपजी मिश्रा यांच्या शिव महापुराण कथेच्या वचनरथाचा आशीर्वाद आपल्या जीवनामध्ये प्राप्त झालेला आहे। आणि मी महाराजांना अशी विनंती करतो, वेळोवेळी आपल्या सत्संगाचा, दर्शनाचा आणि शिव महापुराण वचनमृताचा आशीर्वाद आपल्याला सर्वांना वेळोवेळी प्राप्त व्हावा म्हणून आम्ही सर्व सद्भक्तांच्या वतीनं आपल्याला विनंती करतो की आपण वेळोवेळी या ठिकाणी येऊन हा सत्संगाचा कृपाशीर्वाद आपल्याला द्यावा। मी अशी सर्व भक्तांच्या वतीनं साष्टांग आपल्या चरणी दंडवत घालतो आणि विनंती करतो। आणि निश्चितच आपलं जसं भौतिक वैभवामध्ये उत्तरोत्तर वाढ होत आहे तशी पारमार्थिक वैभवामध्ये सुद्धा उत्तरोत्तर वाढ होत राहो आणि आपल्या भौतिक आणि परमार्थाच्या प्रगतीतून जगाला समाधान लाभेल अशा भगवत नामचिंतनाच्या साधना आपल्या सर्वांच्या जीवनामध्ये घडाव्या। आणि या महोत्सवाच्या माध्यमातून आपल्याला जो दादांच्या दरबारामध्ये अखंड हरिनाम कीर्तन श्रवणाबरोबरच हा महाशिवपुराण कथेचा परमार्थाचा आशीर्वाद या परिसरातील कुमारापासून वृद्धापर्यंत सर्वांना प्राप्त होऊन आपल्या सर्वांच्या जीवदशेचा बांधून भक्तिप्रेमाची सुखाची अनुभूती आपल्या सर्वांच्या जीवनामध्ये प्राप्त व्हावी अशा बाळनाथ माऊली संस्थांच्या वतीनं मी आपल्याला सर्व येणाऱ्या सद्भक्तांना हार्दिक शुभेच्छा देतो। आणि या ठिकाणी सर्व चॅनलच्या माध्यमातून, आस्था चॅनलच्या माध्यमातून आपण या शिवकथेच्या महोत्सवामध्ये सहभागी झालो आहोत। 20व्या शतकाली महान संत विभूती सौर संत मौली महाराजांच्या दरबारामध्ये हा परमार्थाचा आशीर्वाद आपल्या सर्वांच्या जीवनामध्ये प्राप्त होतो आहे। आणि वेळोवेळी आपल्या सर्वांकडून हा परमार्थ सर्व संत महात्म्यांच्या कृपाशीर्वादाने घडावा अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो। आणि परमपूज्य आदरणीय महाराजांचा
16 जून रोजी जन्मदिवस आहे, वाढदिवस आहे, तरी आपल्या सर्व भक्तांच्या वतीनं त्यांना दीर्घ आयुष्य, तेही ऐश्वर्युक्त प्राप्त होऊन हा शिव महापुराण कथेचा आशीर्वाद सर्व जगाला पोचण्याचं सामर्थ्य भगवान शिवजीच्या माध्यमातून त्यांना प्राप्त व्हावं अशी मी सर्व शिवभक्तांच्या वतीने महाराजांच्या ठिकाणी विनंती करतो, दादांच्या ठिकाणी विनंती करतो, प्रत्यक्ष भगवान शिवजीच्या ठिकाणी विनंती करतो. निश्चितच माझ्या विनंतीचा स्वीकार करून त्यांचं आपलं सर्वांचं अनंत कोट कल्याहून दीर्घ आयुष्य होऊन ऐश्वर्युक्त प्राप्त आपल्या सर्वांना जीवन घडावं अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि या सर्व सोहळ्यामध्ये आपण सगळेजण आलात याचं मी सर्वांना स्वागत करतो. आणि या महोत्सवामध्ये परमपूज्य आदरणीय या ठिकाणी स्वामी महाराजांच्या संस्थानचे लक्ष्मण बाबांची उपस्थिती आहे, रणदेव बापू आहेत आणि आपल्याला या ठिकाणी सहभाग घेऊन आशीर्वाद देण्यासाठी परमपूज्य आदरणीय परळी क्षेत्राहून धनंजय मुंडे साहेब यांची उपस्थिती आहे, फुलचंद करड यांची उपस्थिती आहे, नंदशेठ मुंड्रा यांची उपस्थिती आहे. या ठिकाणी सर्व क्षेत्रातली उपस्थिती आहे. या सर्वांचं मी आभार मानतो. आस्था चॅनलच्या माध्यमातून आपण सर्वजण या महोत्सवामध्ये सहभागी झाला, त्यांचे सर्वांचे आभार आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे या सर्वांना कंट्रोल करण्याचं, शिस्तीचं पालन लावण्याचं पोलीस प्रशासनाचं सुद्धा मी आभार मानतो. आपल्या स्वयंसेवकाचा मी सुद्धा आभार मानतो. आणि उत्तरोत्तर व्यापक प्रमाणामध्ये हा महोत्सव आपल्या सर्वांकडून साजरा हो अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि पुनश्च एकदा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि सर्वांचे शुभ आशीर्वाद घेऊन मी माझे 2 शब्द संपवतो. हरिओम शांती. धन्यवाद माननीय महादेव महाराज जी। हमारे बीच में कृषि मंत्री महाराष्ट्र शासन के श्री धनंजय जी मुंडे साहब विराजमान है। मैं उनसे निवेदन करूंगा 2 शब्द आप तो एक बार जोरदार ताली बजाकर श्री धनंजय जी मुंडे साहब कृषि मंत्री महाराष्ट्र। मुंडे साहब जी का कहना है एक बार परली में फिर वापिस शिव महापुराण की कथा हो, ये उनका भाव है। बाबा पूर्ण करेगा और बाबा के हाथ में सब अच्छा। आरती का क्रम जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव हर जागे धारा ओम हर 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 महादेव।
स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी जपत हर हर गावे, मनवांछित फल पावे।